अब हम आपको वापस अपने देश लाते हैं और आपको यह बताएंगे कि कैसे हमारे ही देश के कुछ लोग उपवास का उपहास कर रहे हैं। दो बातें हम आपको कहना चाहते हैं। हमारे देश के सब लोग नहीं, हमारे देश के कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए सब लोगों के लिए बुरा मानने की बात नहीं है। और दूसरा ये कि हमारे देश में उपवास का उपहास कैसे हो रहा है, यह आपको देखना है। हमारे देश में नवरात्रि के दौरान व्रत का फलाहार अब एक बहुत बड़े बाजार में तब्दील हो चुका है और आजकल ज्यादातर लोग उपवास के दिनों में आम दिनों से भी ज्यादा खाने लगे हैं और यह सब कुछ फलाहार के नाम पर हो रहा है। इसलिए कुछ देर के लिए आप अपना समय हमें दीजिए आज और हमारा यह विश्लेषण अपने पूरे परिवार के साथ देखिए। और खास तौर पर अगर आप भी नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो भी आपको कुछ बातें जाननी बहुत आवश्यक है। नवरात्रि संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है 9 दिनों का समय। हिंदू धर्म के अनुसार ये वो 9 दिन होते हैं जब मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के एक राक्षस से युद्ध लड़ा था और 10वें दिन उसका वध किया था। और इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और भारत के करोड़ों हिंदू इस दौरान व्रत यानी उपवास पर रहते हैं। आप अक्सर यह बात सुनते रहते होंगे कि ईश्वर हमारे मन में होता है, इसीलिए इंसान जब ईश्वर के निकट जाना चाहता है तो वो स्वयं के निकट जाने के लिए उपवास करता है। उपवास 2 शब्दों से बना है जिसमें उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है निवास, यानी उपवास वो क्रिया होती है जो इंसान को ईश्वर के निकट लेकर जाती है। अब नवरात्रि के 9 दिनों में लोग इसलिए उपवास करते हैं क्योंकि वो ईश्वर के और ज्यादा निकट जाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में अभी लोग उपवास के नाम पर सिर्फ उसका उपहास कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं। 26 करोड़। और असल में इनमें से बहुत सारे लोगों का उपवास जैसा होता ही नहीं है। भारत के लोग फलाहार के नाम पर अपने उपवास के दौरान व्रत वाली नमकीन खाते हैं, कुट्टू के आटे के पकौड़े खाते हैं, साबूदाने की खीर खाते हैं और पापड़, और यहां तक कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम भी कई बार खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने उपवास में ये कहते हुए सिगरेट भी पी लेते हैं कि सिगरेट के धुएं से व्रत नहीं टूटता। भारत में जिस उपवास का मतलब एक अंतराल के लिए अन्न और पानी का त्याग था, अब उसी देश में उसी व्रत से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री 11,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। यानी उपवास के दौरान आप क्या खाना खाएंगे, व्रत के दौरान आप क्या खाना खाएंगे, उस खाने की जो इंडस्ट्री है, उस भोजन की इंडस्ट्री ही 11,000 करोड़ रुपए की है। और आज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, तो वहां आपको व्रत वाली थाली बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आज सुबह चाय पीने से लेकर दोपहर में कुट्टू के आटे के पकौड़े और साबूदाने के पापड़ और स्नैक्स खाने के बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत रखे हैं, जबकि असल में यह व्रत है ही नहीं। हिंदू धर्म में व्रत का असली मकसद था अपनी 14 इंद्रियों पर काबू पाकर ईश्वर के और निकट जाना। लेकिन अभी हो यह रहा है कि लोगों का सारा ध्यान व्रत में भगवान की पूजा से ज्यादा अपनी पेट पूजा पर है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि व्रत रखने वाले सभी लोग उपवास के दिनों में आम दिनों से भी ज्यादा खाना खा रहे हैं, या ये जो बात हम कह रहे हैं ये सब पर लागू होती है। सब पर लागू नहीं होती। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो उपवास को बहुत दिल से रखते हैं और उसके जो सही मायने हैं उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब व्रत का फलाहार एक बहुत बड़े बाजार में तब्दील हो चुका है, और इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं जिसमें बाजार में उपवास रखने वाले लोगों के लिए इस समय फूड आइटम्स की कोई कमी नहीं है। अगर कोई व्रत में कढ़ी चावल भी खाना चाहे तो वो इस डिश को भी बाजार में आसानी से पा सकता है, खा सकता है। ये जो डिलीशियस चीजें यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये केले के फूल और शकरकंदी की सीख है। जो बिल्कुल एकदम से
मुंह में डालते ही घुल जाएगी आपके, मुलायम है और नट्स भी इसमें डले हुए हैं और व्रत की है और बिना फ्राइड है, तंदूर की आइटम है। अच्छा बिना फ्राइड। और उसके साथ मेरे राइट हैंड साइड पे जो लगा है वो क्या है सर, जो स्नैक्स क्या है? आजकल यंगस्टर जो जाते हैं वो इधर उधर कोई नई आइटम ढूंढते हैं तो टाकोस ढूंढते हैं। टाकोस में ये हमने व्रत के आटे के टाकोस बनाए हैं और इसमें जो फिलिंग है वो व्रत में जैसे आलू, ड्राई फ्रूट्स, अनार और किशमिश वगैरह ये डाल के पूरी इसकी फिलिंग की है और बिल्कुल टाको जैसे लोग दूसरे टाकोस खाते हैं ऐसे व्रत के टाकोस ये खा सकते हैं। तमाम सब्जियां वैसी लग रही हैं जो कि नॉर्मल दिनों में खाई जाती है, लेकिन इनमें खास क्या है आपकी बात? जी, इसमें व्रत में जो है पनीर खा सकते हैं। पनीर के साथ मखाना जो कि कैल्शियम भी बढ़ाता है और फायदेमंद भी है, तो पनीर मखाने की सब्जी है जिसमें कोई प्याज लहसुन तो दूर ऐसा कोई भी चीज़ टच नहीं हो सकती। खाने रेस्टोरेंट के अंदर कोई अनाज भी टच नहीं हो सकता। तो पनीर मखाना है, आलू की सब्जी है, सीताफल खट्टा मीठा। कई लोग ऐसे हमारे यहाँ आके जो लोग कहते हैं हमारे बच्चे घर में सीताफल नहीं खाते तो यहीं आके खाना शुरू किया। तो ये सीताफल है। व्रत के कुट्टू के आटे से बने हुए पकौड़ी डाल के व्रत की कड़ी और उसके साथ व्रत के सामक के चावल। अच्छा। और ये छोटा चावल है, मतलब ये साबूदाने का चावल नहीं, व्रत सामक का चावल व्रत में जो खाते हैं। सामक का चावल जी, साबूदाने की खीर है। ठीक है। और इसके साथ ये रायता है व्रत का। इसी थाली में जब हम सर्व करते हैं तो साबूदाना पापड़, उसके साथ साबूदाना की एक टिक्की, आलू टिक्की और सामक की पूड़ी और कुट्टू के आटे का पराठा और इसके अलावा वो भी जो वैरायटी स्नैक्स में चाहते हैं, हमने स्नैक्स की काफ़ी आइटम इन दिनों रखी हैं। एक जिमीकंद की गलोटी है जो जैसे शकरकंदी होती है जमीन के अंदर, उसी तरह जिमीकंद भी जमीन के अंदर होता है, तो वो चीज़ खा सकते हैं। तो जिमीकंद की हमने गलोटी बनाई है, ये स्पेशल है। सीख हो गई एक, हमने मखाने की चाट भी बनाई है, दही और मखाना डाल के मखाना चाट भी है। अच्छा। हाँ जी, और शकरकंदी चाट तो होती ही है हमारे पास। शकरकंदी चाट है, तंदूरी आलू है, तंदूरी मलाई पनीर है, तंदूरी अरबी है, मलाई अरबी। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा डिमांड्स जो है वो किस चीज़ की ज़्यादा रहती है स्नैक्स में, नमकीन में खास तौर पे? सबसे ज़्यादा डिमांड इस मिक्सचर की, मिक्सचर है, इसका सबसे ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। उसके बाद ये वाले चिप्स की, वेफर्स की। वेफर्स की। ठीक है। बाकी ये सब बिकते ही रहते हैं, बट ज़्यादा डिमांड इन दोनों का ही है। और ये जो है इसमें रामदाना है और गुड़ है, दो चीज़। गजक कह सकते हैं इसको। हाँ, गज्जक भी कह सकते हो आप, पर गज्जक जो है पीनट का होता है, इसमें पीनट नहीं है, इसमें रामदाना और गुड़ ही है सिर्फ। और ये पीनट है, ये मसाले वाला है, इसमें मतलब रेड चिल्ली डाल के मसाले वाला पोटैटो चिप्स हो गया। और ये साबूदाने से बना हुआ है ये। हाँ जी, ये स्नैक्स जो है वो आपको जो नमकीन है वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और ये खास तौर पर स्पेशल व्रत के लिए तैयार किए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये जितना यहाँ पे दिख रहा है सब व्रत का ही है, फास्ट का ही है।